हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन। सो मैं शावर ले चुकी हूँ और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम, क्योंकि मैं घर में लिपस्टिक यूज़ नहीं करती। अगर मुझे किसी मीटिंग में जाना है या बाहर कोई फंक्शन वगैरह है दैन मैं यूज़ करती हूँ लिपस्टिक, अदरवाइज़ मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ घर पे। सो मैंने अभी लिप बाम अप्लाई किया है लिप्स पे। ये लिप्स को हाइड्रेट रखता है और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। सो ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है। सो आप जिस कंपनी का यूज़ करते हो आप उस कंपनी का कर सकते हो। और इसी एलोवेरा जेल को मैं अपने बालों में भी यूज़ करती हूँ कई बार, जैसे एज अ हेयर मास्क। और अब इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। तो मैं यूज़ करती हूँ वीएलसीसी का सनस्क्रीन। आप अगर लोटस या फिर किसी और कंपनी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे होते हैं। सो सनस्क्रीन इज़ मस्ट, चाहे इवनिंग हो या डे नाइट, कोई भी टाइम हो, मतलब आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए। सो इससे रिंकल्स वगैरह भी कम होते हैं। मैं पहले नहीं करती थी बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया कि अब 30 के बाद आप सबको अपनी स्किन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। सो अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना बॉडी लोशन। और ये मेरा बॉडी लोशन है वैसलीन ब्रांड का। और अब मैं अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ हेयर सीरम, जो मैंने घर पे ही बनाया है, होम मेड है ये। सो इसकी रेसिपी भी आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अब मैंने ये जो हमारा हेयर सीरम है होम मेड, ये मैंने अप्लाई कर लिया है। इससे पहले मैं स्ट्रिक्स का यूज़ करती थी बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद अपना ही कुछ ट्राई किया जाए, क्योंकि इतना उसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो इतने अच्छे लगे नहीं मुझे। सो अब मैं हल्का सा कॉम कर रही हूँ। वैसे तो कहते हैं गीले बालों में कॉम नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा ज़्यादा फिजी से मेरे बाल हो रहे हैं, सो मैंने थोड़ा सा कॉम कर लिया है। और अब मैं अप्लाई करूँगी छोटी सी बिंदी। ये बिल्कुल जो होता है ना, ज़ीरो साइज़ बोल सकते हो आप, वो वाला साइज़ है, क्योंकि आज है ट्यूसडे का फास्ट। तो मैंने ले लिया है अपना दुपट्टा और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ मैंने पहले जोत जलाई है और ये जो धूप बत्ती है ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। मैंने इसकी पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, क्योंकि ये जो धूप है ये हमने बनाई है, जो पूजा में फूल बच जाते हैं उनको सुखा के, सो उनको ग्राइंड करके देन ये हमारी जो बिल्कुल ऑर्गेनिक धूप बत्ती है, लो स्मोक है ये। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी और राधा जी और जो दूसरे लड्डू गोपाल हैं वो तीनों बैठे हुए हैं। मम्मी पूजा कर रही हैं, साथ में मैं भी बैठ गई हूँ पूजा करने। और सबसे पहले मैं पढ़ूंगी हनुमान चालीसा, क्योंकि आज हनुमान जी का फास्ट है। और साथ में पढ़ूंगी मैं संकटनाशन और बजरंग बाण। सो अब मैं हनुमान चालीसा रीड कर रही हूँ और साथ में राम जी को याद करके उनका नाम ले रही हूँ। और अब माफ़ी मांग रही हूँ कि कोई ना कोई गलती हमसे जाने अनजाने में डेली हो ही जाती है, तो मैं डेली माफ़ी मांग लेती हूँ कि कुछ गलती हुई भगवान माफ़ कर देना। और अब पूजा के बाद मैं आ रही हूँ जल देने तुलसी जी में और केले के पेड़ में। बना रही हूँ बनाना शेक। और बनाना शेक मैं भी फास्ट में पी सकती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए बना लिया है। और जो दूध था वो मैंने गर्म कर दिया है और ये जो हमारा बनाना शेक है वो रेडी हो चुका है। तो पहले इसका भोग लगाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग पियेंगे। तो इसका भोग लग चुका है और अब मैं इसको पी लेती हूँ, बाकी सबको भी सर्व कर देती हूँ। और इसके बाद आज जो लोग ब्रेकफास्ट करेंगे उनके लिए मैं रोटियां बना के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे तो भी खाना नहीं, क्योंकि मैं ट्यूसडे के फास्ट में एक ही टाइम खाती हूँ इवनिंग में, वो भी मीठा खाना होता है। तो मैं मोस्टली चीनी का पराठा या चीनी रोटी इस तरह से खा लेती हूँ, या फिर इनका चूरमा बनता है हनुमान जी का, वो। तो अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और गाइज लड़के इस बात से आई थिंक एग्री करेंगे कि जब रोटी फूलती है तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है कि हाँ रोटी फूल गई। सो ऐसा मुझे होता है। और मैं तो रोटी के ऊपर भी देखती हूँ कि कभी कभी कोई ना ऐसे पिक्चर सी बन जाती है, कुछ अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं। तो मैं रोटी बनाते ये सब भी देखती रहती हूँ, नोटिस करती रहती हूँ। और गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं जब भी माइक से अपना वॉइस ओवर देती हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है। समझ नहीं आता कि कौन सी आवाज़ अच्छी है, जो मैं नॉर्मल बोलती हूँ या फिर जो माइक से यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको समझ पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं बर्तन भी धो रही हूँ, बर्तन भी धुल चुके हैं। अब मैं पूरी किचन साफ़ कर देती हूँ और इसके बाद फिर अब देखो गर्मी से मेरा क्या हाल हो गया। अब चलते हैं चाय पीने। जी हाँ, इंडियन है ना, गर्मी में भी चाय चाहिए। सो फास्ट में मैं चाय ही लेती हूँ मॉर्निंग में। तो मैंने चाय ले ली है बनाना शेक के बाद। और अब मैं लिख रही हूँ राधा नाम। और मुझे अपनी हिंदी की राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ट्राई करती हूँ कि सुंदर लिखूं, बट मेरे से होता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं।
और फिर अब मैं लिख रही हूँ थैंक यू नोट महादेव जी को। अच्छा लगता है उनको थैंक यू बोलना। आप लोग भी ट्राई करना। और अब मैंने लिया है एक पावर नैप। और इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ शाम को चाय पीने, क्योंकि फास्ट में मेरा कुछ खाना तो होता नहीं, तो मैं चाय पी रहती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है ये। और अब मैं बना रही हूँ भोग। तो प्रसाद के लिए पहले मैं आटा छान लिया है, और मैं थोड़ा सा परथन बाहर निकाल दूंगी, अलग यानी कि। और अब मैं बाकी आटे को गूंथ लूंगी। सो जब हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं भोग के लिए, जैसे हनुमान जी का बनाना, तो मैं मीठा खाती हूँ, तो इसके अंदर हम नमक ऐड नहीं करते हैं। अदरवाइज जब भी हम आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर आप अजवाइन या साथ में नमक ही ऐड कर सकते हो, उससे रोटियाँ और टेस्टी बनती हैं। सो इसी तरह से मैं आटा गूंथ रही हूँ। मैं आटा एक ही हाथ से गूंथती हूँ, मुझे सीधे हाथ से ही आटा गूंथना अच्छा लगता है। एक हाथ से मैं परात को पकड़ के दूसरे हाथ से आटा गूंथती हूँ। तो आटा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही गूंदा है, ताकि बाकी लोग जो रोटी खाएंगे उनके काम आ जाए। और मैं अपने बना रही हूँ 3 चीनी के पराठे, उसमें से एक में से भोग लगेगा और 2 मैं खा लूँगी। सो आप जो चीनी का पराठा है उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। कभी कभी मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेती हूँ। आज मैंने सिंपल चीनी का बनाया है। और इससे आई थिंक हम सबका बचपन जुड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन में सबने ही चीनी के पराठे खाए होंगे, मुझे तो अभी बहुत पसंद है। सो ये मैं खुशी खुशी खा लेती हूँ। और इसको मैं जो सेक रही हूँ घी से सेक रही हूँ, क्योंकि मैं सरसों का तेल फास्ट में यूज़ नहीं करती हूँ। तो हमारे जो चीनी के पराठे हैं ये बन के रेडी हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए कप में दूध ले लिया है मलाई के साथ, क्योंकि मलाई और चीनी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और दूध वैसे तो मुझे पसंद है दही, बट आज मैंने सोचा कि दही इवनिंग में ना खा के दूध ले लेती हूँ। तो ये हमारे जो पराठे हैं वो बन के रेडी हैं। और इन्हीं को तोड़ के आप जो उसका चूरमा बनता है हनुमान जी का, वो भी आप बना सकते हो। और अब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। पहले मैंने आरती की है। आरती में हम जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनकी आरती करते हैं, हनुमान जी की, जिस भी भगवान का दिन होता है उनकी आरती साथ में होती है। और गणेश जी की तो होती है स्टार्टिंग में ही। फिर मैं कर रही हूँ हनुमान चालीसा, और इसके बाद फिर मैं दे रही धुनी। और ये वही धूप बत्ती है जो मैंने घर पे बनाई थी। और अब मैं अपना प्रसाद ग्रहण करने जा रही हूँ भोग लगाने के बाद। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज की वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।